आज जानेंगे प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध 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 आज किन किन चीजों पर निर्भर करता है, उनके बारे में जानेंगे। प्रतिरोध के बारे में जानते हैं क्या? किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर धारा प्रवाह का विरोध करता है, अवरोध करता है, उनको क्या बोला जाता है? उनका प्रतिरोध बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? उनका प्रतिरोध कहा जाता है। जैसे अगर देखोगे ना, रोड में स्पीड ब्रेकर जो बनाया जाता है, स्पीड ब्रेकर कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर का तुलना प्रतिरोध से कर सकते हैं। स्पीड ब्रेकर का तुलना प्रतिरोध से कर सकते हैं। स्पीड ब्रेकर भी क्या करता है? बाइक का स्पीड कम करता है, बाइक का स्पीड कम करता है। उसी प्रकार से प्रतिरोध भी क्या करता है? परिपथ में धारा का प्रवाह का जो स्पीड होता है उसको कम करने का काम करता है। उसको क्या करने का काम करता है? कम करने का काम करता है। तो इनका परिभाषा कैसे लिखेंगे? पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर धारा प्रवाह का विरोध करे, उन्हें उनका प्रतिरोध कहा जाता है। उन्हें उनका क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। अब ये प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इनके बारे में जानेंगे। प्रतिरोध तो पहले हेडिंग दे दे क्या? प्रतिरोध प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है, इनके बारे में जानेंगे। तो प्रतिरोध अगर देखा जाए तो आर समानुपाती होता है। आर प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, इतना बात दिमाग में रखना। प्रतिरोध होता है आर समानुपाती एल होता है। आर समानुपाती क्या यार, आर समानुपाती एल होता है। एल आर समानुपाती एल का मतलब क्या है? आर समानुपाती एल जो बनाए, इसका मतलब क्या है? अगर देखें ये इस प्रकार से, अगर इतना लंबा तार है, इतना लंबा तार है, इतना लंबा तार है, तो यह ये क्या है? एल है। एल समानुपाती आर। एल समानुपाती आर का मतलब क्या होता है कि अगर तार का लंबाई बढ़ेगा, तार का लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। अभी कुछ देर के बाद आप पूरा इसमें क्या होता है, मास्टर बन जाइएगा, ठीक ना। एल समानुपाती क्या होता है? आर होता है। यानी एल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। एल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या कि मान लेते हैं ये इस तरह से तार है, इस तरह से इतना लंबाई का और इतना लंबाई का एक तार लाके जोड़ दिए। तो अब ये एल और ये एल, तो लंबाई क्या हो गया? 2L हो गया। एल एल कितना हो गया? 2L हो गया। तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी 2R हो जाएगा। अगर लंबाई 2L हो गया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? अगर लंबाई एक एल और एक एल 2L हो गया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। उसके बाद इतना तो समझ में आ गया कि प्रतिरोध प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध किसका समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। उसके बाद प्रतिरोध क्या होता है? उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानु। अब बता, तार पे ये क्षेत्रफल कहाँ से आ गया? ये बात दिमाग में घूम रहा होगा, तार पे क्षेत्रफल कहाँ से आ गया? तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर तार है, इस प्रकार से तार है, तो इन्हीं को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इन्हीं को बोलते हैं क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यही क्षेत्रफल यानी इनके मोटाई से इनका मतलब है। किससे मतलब है? इनका मोटाई से मतलब है। तो आर समानुपाती आर व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाता है? उनके क्षेत्रफल का। आर व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाता है? उनके क्षेत्रफल का। यानी इसका मतलब क्या? क्षेत्रफल अगर बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि ये इस प्रकार से, ये इतना मोटा तार है और ये इतना मोटा तार है, तो इनके तुलना इनको इनसे तुलना करेंगे तो मान लेते हैं ये 2A है, तो ये ए है, ये ए है, ये 2A है तो ये ए है। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्षेत्रफल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्षेत्रफल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अभी इनके बारे में चर्चा करेंगे कि किसी तार को खींच के लंबा किए हैं, या किसी तार को क्या किए हैं कि बगल से लाके जोड़ दिए हैं। इसमें क्या किए हैं? जितना लंबाई का तार था उतना लंबाई का तार बगल से लाके जोड़ दिए हैं, तो L प्लस एल क्या हो गया? 2L हो गया। तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका देखा जाए तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध का मान घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। इनको अगर ऐसे समझा जाए तो इनमें अगर धारा का प्रवाह देखा जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक ना। ठीक उतना दूर नहीं जाएंगे, नहीं तो
पता चला कि पूरा बनाते बनाते उतना समझाते समझाते वीडियो लंबा चौड़ा हो गया और आप उग गए, तो उगना नहीं है। इसी में समझ जाएंगे। तो लंबाई अगर समान लंबाई का ये एल लंबाई का तार था, एल लंबाई का बगल से लाके जोड़ दिए तो इनका ये लंबाई क्या हो गया, 2L हो गया, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब क्या आर व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके एरिया का, उनके क्षेत्रफल का, वे आर व्युत्क्रमानु होता है उनके क्षेत्रफल का। मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध का मान भी क्या, प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा, प्रतिरोध का मान घट जाएगा, मतलब प्रतिरोध का मान घट जाएगा, मतलब इसमें धारा तेजी से प्रवाह होगा, इसमें धारा तेजी से प्रवाह होगा अगर एरिया बढ़ा दे तो। ऐसा मान के चलो कि कोई पतला तार है, उसके जगह पे लाके मोटा तार जोड़ दिए हैं, लगा दिए हैं, तो क्या होगा कि उसमें धारा का प्रवाह तेजी से होगा। अब तीसरा होता है क्या, तीसरा लिख लो, तीसरा प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ की प्रकृति पे। जैसे देखा होगा कि अगर देखा जाए तो पर ये धारा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है, चांदी होता है। धारा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है, चांदी होता है। क्या तो चांदी का वायरिंग कर ले घर में, क्या बहुत महंगा होता है, उनको नहीं कर पाएंगे। उसके बाद होता है तांबा का, उसके बाद किसका होता है, तांबा का। उसके बाद विद्युत का सुचालक कौन होता है, तांबा होता है। सबसे पहले चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम का। तांबा का भी घर पे नहीं कर सकते हैं वायरिंग, क्यों नहीं कर सकते हैं, तांबा भी थोड़ा महंगा आता है, लेकिन एल्यूमिनियम का करते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं घरों के वायरिंग के लिए। दुकान में जाओगे, कुछ बोलोगे एल्यूमिनियम का तार दे दो तो आराम से निकाल के दे देगा, लेकिन ये चांदी, एजी, एजी क्यों, एजी और उसके बाद क्या, सीयू, कॉपर, कॉपर माने तांबा, ये क्या है, लैटिन नाम है। ये एजी से होता है अर्जेंटीनम, 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 अर्जेंटीनम लैटिन है, क्या है, लैटिन शब्द है, अर्जेंटीनम लैटिन शब्द है, उसका मतलब होता है चांदी। कॉपर का मतलब होता है क्यूट्रम, इसका मतलब होता है क्या, तांबा, इसका मतलब होता है तांबा। तो ये लैटिन शब्द है, ठीक ना। तो ये चीज समझ गए हैं। प्रतिरोध उनके लंबाई का समानुपाती होता है, उनके एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसमें प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा का प्रवाह कम होगा, जिसमें प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा का प्रवाह तेजी से होगा। तो चांदी में प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण उसमें क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह तेजी से हो रहा है, धारा का प्रवाह तेजी से हो रहा है। उसके बाद आता है तांबा, चांदी के बाद तांबा, विद्युत के सुचालक के दूसरा देखें तो क्या आता है, तांबा। उसके बाद तीसरा आता है एल्यूमिनियम, ठीक ना। तो ये पदार्थ की प्रकृति हो गया। अब चौथा होता है क्या, ताप पर भी निर्भर करता है। अगर ताप पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता तो ओम का नियम में पढ़ते हैं क्या, प्रतिरोध ताप को स्थिर रखा जाए या प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए। ताप को स्थिर रखेंगे तो प्रतिरोध स्थिर ही रहेगा, ठीक ना। ओम का नियम अभी नहीं देखेंगे, इसमें थोड़ा एक दो को सवाल देखेंगे, उसके बाद ओम का नियम देखेंगे, ठीक ना। तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए इसको मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, नहीं तो इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद क्या बताए हैं, उनके लंबाई के समानुपाती होता है, उनके एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसमें देखा जाए 10 क्लास का बुक है और इसमें बोला है कितना नंबर है, 5 नंबर है, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इस तार के प्रतिरोध की तुलना तार की प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध से क्या होगा। इनका कहने का मतलब है क्या, इनका कहने का मतलब है पहले तार था, इस प्रकार से कुछ तार था, इस प्रकार का तार था, इस प्रकार का तार था। अब इनको क्या क्या खींच के दोगुना कर दिया, किस क्या क्या खींच के दोगुना कर दिया, खींच के दोगुना कर दिया। मतलब ये इतना था तो इनको खींचे, इनको खींचा, इनको खींचा, तो खींचने के बाद दोगुना क्या है, ये इतना था तो खींच के दोगुना किया, खींच के दोगुना किया तो कहीं ना कहीं दो चीज दिखाई दे रहा है। एक तो तार का लंबाई बढ़ रहा है, उसके बाद एरिया कम हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है। एक तो लंबाई बढ़ रहा है, उसके बाद एरिया भी कम हो रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, अगर 10 क्लास के हिसाब से देखेंगे तो उसमें लंबा चौड़ा खिंचाएगा और उस तरीका से भी बताएंगे। और पहले इसको समझ लेते हैं।
तार पहले एल था, मान लेते हैं क्या एल था, तो अब क्या कर दिया है 2L कर दिया है। उसके बाद पहले एरिया था क्षेत्रफल था ए, अब क्या कर दिया है ए बटे 2। पहले था एल और एरिया था ए, लेकिन अब क्या कर दिया है 2 गुना और इसका हाफ कर दिया है। जब खींचेगा तो ये लंबाई अगर 2 गुना होगा तो एरिया क्या होगा आधा होगा, एरिया हाफ होगा, एरिया हाफ होगा। तो अब इसको अगर देखा जाए तो पहले प्रतिरोध इसके लिए प्रतिरोध लिखेंगे, इसके लिए प्रतिरोध लिखेंगे तो क्या लिखेंगे प्रतिरोध बराबर एक सूत्र होता है आर बराबर एल बटे ए रो। अगर इसको पूरा पूरा देखा जाए तो आर बराबर होता है, आर बराबर होता है रो अपॉन एल बटे ए, रो अपॉन एल बटे ए। प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है रो अपॉन एल बटे ए। रो क्या है यहाँ पे प्रतिरोधकता है, रो क्या है प्रतिरोधकता है, एल बटे ए। रो का तो यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है तो रो को छोड़ दो, तो आर बराबर अब क्या बच गया एल बटे ए, एल बटे ए। आर बराबर क्या बच गया एल बटे ए। एल बटे ए हो गया। पहले था ये और ये एल बटे ये पहला था, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब क्या हो रहा है इसमें पहले अगर इसको 10 क्लास के हिसाब से बनाएंगे तो इसमें पहले लिखेंगे पहला तार को खींचने से पहले प्रतिरोध आर बराबर एल बटे ए और इसको समीकरण 1 बना देंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन में लिखेंगे फिर तार को खींच कर दोगुना करने के बाद प्रतिरोध आर बराबर लिखेंगे दोगुना क्या है तो एल 2L बटे ये क्या हो जाएगा एरिया क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब इसका अनुपात पूछा है, इसको पहले समीकरण बनाने से इसको थोड़ा सा हल कर लें, थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या 2L, अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक तिहाई के रूप में है, यह मल्टीपल होगा तो क्या होगा 2 बटे ए। ये पलटी मार जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बटे ए। अब इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4L बटे ए। अब ये इसका समीकरण नंबर 2 बना दो, इसको समीकरण नंबर कितना बना दो 2 बना दो। अब इनको हल करो। अब ये जो पूछ रहा है क्या प्रतिरोध यानी पहले तार का प्रतिरोध अब तार का प्रतिरोध का तुलना करिए तो इसको R1 अगर मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, तो अब तुलना करेंगे इसका अनुपात में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे R1 बटे R2 बराबर पहले R1 क्या था L बटे ए, क्या था L बटे कट नहीं रहा है L बटे ए। उसके बाद अब क्या हो गया 4L बटे ए, 4L बटे ए। अब इसको अगर देखा जाए तो या R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा L बटे ए। अब ये पलटी मार के जाएगा तो ऊपर ए चल जाएगा और नीचे 4L बच जाएगा, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, L से L कैंसल आउट हो जाएगा, या R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 4। इसी को जब अनुपात में लिखेंगे R1 अनुपात R2 बराबर 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही क्या होगा इसका आंसर। तो ये समझ में आया। देखो ये क्या इसमें बोल रहा है कि पहले तार L था, अब उसको खींचकर 2L कर दिया, लंबाई को क्या कर दिया 2 गुना कर दिया। लंबाई को जब 2 गुना कर दिया तो ये पहले L था, ये L था, ये L ये 2 गुना क्या तो ये क्या हो गया 2L हो गया, ये क्या हो गया 2L हो गया। ये A था, ये क्या था ए था, ये एल था। अब इनको जब 2 गुना कर दिया तो क्या हो गया 2L हो गया, लंबाई क्या हो गया 2L हो गया। अब तार को जब खींचेंगे लंबाई जब बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा घटेगा, जितना गुना लंबाई बढ़ेगा उतना गुना एरिया क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो लंबाई हो गया 2L तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। और प्रतिरोध बराबर जानते हैं, प्रतिरोध आर बराबर रो अपॉन एल बाय ए होता है, यानी रो गुना एल बटे ए होता है। हिंदी में बोलेंगे तो रो
प्रतिरोधकता गुना लंबाई, प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे क्षेत्रफल, ऐसा होता है। हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे। तो रो प्रतिरोधकता का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, तो प्रतिरोधकता को हटाओ। उसके बाद तो बात किसका करेंगे, R1 बराबर, इसको R1 मान लिए, पहले का प्रतिरोध R1 मान लिए, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, L बटे A। क्या हो जाएगा, L बटे A। तो L बटे A हो गया, समीकरण नंबर 1 बना दिए। दूसरा देखें, लंबाई को खींचकर क्या कर दिया है, दो गुना कर दिया गया है, तो 2L। और जब लंबाई को दो गुना करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एरिया जब हाफ हो जाएगा तो इनको जब क्या हल करेंगे तो ये 4L बटे A आएगा, 4L बटे A। तो अब इन दोनों का अनुपात पूछा था, तो R1 बटे R2 बराबर L बटे A बटे 4L बटे A। इनको ये एक चौथाई के रूप में दिखाई दे रहा है। जब इसको हल करेंगे तो जब इसको ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ये इससे कट जाए, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। एक चौथाई के रूप में आ रहा है, कुछ इस प्रकार से आएगा। इनको काटेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, एल एल से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच क्या गया, ऊपर में एक नीचे में 4, ऊपर में 1 नीचे में 4। तो इसको नहीं लिख सकते हैं, हाँ, R1 अनुपात R2 बराबर 1 अनुपात 4। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा, ठीक ना। हमको नहीं लगता है कि अब आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, ठीक। तो ये हो गया प्रतिरोध में। और कुछ छूटा क्या है इसमें कुछ बताने के लिए, अगर कुछ छूटा हो तो कमेंट्स करें। हाँ, अब अगर दो चीज देखा जाए, अब ये अगर दो चीज देखा जाए, क्या दो चीज देखा जाए, कंपटीशन वाले के लिए अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, पहले एल था लंबाई, तो पहला का प्रतिरोध कितना आया, 1 आया। जब इसको खींच के दो गुना किया तो इनका प्रतिरोध कितना आया, इनके 1 के तुलना में कितना आया, 4 आया, 1 अनुपात 4 आया। तो अगर ऐसा पूछा जाए, कंपटीशन वाले को अगर ऐसा पूछा जाए, किसी तार का लंबाई को खींच कर दो गुना कर दिया गया है, तार की लंबाई को खींच कर दो गुना कर दिया गया है, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो उनका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर ये पूछे कि किसी तार का लंबाई खींचकर दो गुना कर दिया गया है तो उनका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा। तो पहले 1 था तो अब क्या हो गया है, 4 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया है। तो क्या बोलेंगे, 3 ओम बढ़ जाएगा। क्या बोलेंगे, 3 ओम बढ़ जाएगा। अगर पूछेगा कितना गुना हो गया तो क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये समझ में आया, ठीक है, अब रोक दो।